जाटव समाज संभागीय टीम की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया गया। भोपाल के अंबेडकर चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हुए। साथ ही जाटव समाज के संभागीय अध्यक्ष संतोष जाटव जी ने बताया, हमारे द्वारा निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं जिससे मजदूर असहाय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। साथ ही शासन से जुड़ी योजनाओं को हम शिविर के माध्यम से सभी को बताते हैं और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। सभी साथियों को सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष जाटव, संभागीय अध्यक्ष जाटव समाज संभागीय समिति भोपाल मध्य प्रदेश। तो आज के दिन सबसे पहले मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत रत्न महानायक आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और आज हमारे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज उनकी परिनिर्वाण दिवस बहुत काफ़ी धूमधाम से और वो लोग उनको सब भीड़ भाड़ करके और बाबा साहब को याद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने भी एक छोटी सी कोशिश की, भोपाल के अंबेडकर चौराहे पर जाकर बाबा साहब के चरणों पर पुष्पमाला अर्पण की एवं कैंडल के द्वारा हमने उनको श्रद्धांजलि दी। इसमें हमारे सभी साथीगण उपस्थित हुए। जाटव समाज संभागीय समिति के काफ़ी पदाधिकारी रहे रायसेन से, बैरसिया से, तो मैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ी गतिविधि करना चाहिए और हम उन महान विचारधारक उनके विचारों पे हम चलते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं हमारे एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज देते इन्हीं देते। सर, जैसा कि देखा गया कि आप समाज सेवा के रूप में भी कार्य किए हैं और एक डॉक्टर होने के नाते समाज सेवा कर ही रहे हैं। आप लगातार आप शिविर कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, तो उसका क्या किस प्रकार का शिविर है, किस प्रकार का, थोड़ा मीडिया को बताइए। हमारा मकसद ये है कि हम समाज के साथ साथ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी समाज के साथ समाज का ही काम करें, हम उन लोगों के लिए भी काम करते हैं जो जिन चीज़ों से वंचित हैं, जो गरीब तबके लोगों से जो जिनके साथ कहीं ना कहीं उन चीज़ों के नॉलेज नहीं है। तो हम ऐसे एरियो में जाते हैं, ऐसे कस्बों में जाते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम अपनी जानकारियाँ देते हैं। हम अपनी टीम की तरफ से उनका चेकअप करते हैं और हम आयुष्मान के बारे में कुछ जो योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं उन योजनाओं की उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो हम काम करते हैं लोगों के बीच एक कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलता है और वो अपना एक सही जगह काम करा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नॉलेज में नहीं होती हैं। सर, किस प्रकार के शिविर आप लगाते हैं? मतलब जैसे कि सबसे पहले हम स्वास्थ्य शिविर चेकअप का करते हैं, जिसमें कभी कहीं ना कहीं ऐसे लोग उपस्थित रहते हैं जिन्हें अपने आप में कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग जब शिविर कैंप करते हैं तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के मरीज बहुत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग महिलाओं में काफ़ी बीमारियां रहती हैं, ब्लड की कमी कमजोरी रहती है, उन लोगों में इन चीज़ों की जानकारी नहीं। मेरा नाम संतोष कुमार जाटव है, मैं कैनरा बैंक में अधिकारी हूँ। आज इतिहास में एक ऐसा दिन था कि जिस दिन हमारे एक महापुरुष, हमारे भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि शोषित वंचित समाज और सभी वर्गों को अधिकारों के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अधिकार दिलाए और जो हमारी स्वतंत्रता जो हमने काफ़ी बलिदानों से पाई थी, हम उनको भी नमन करते हैं जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े। लेकिन जो हमारी आज़ादी थी उसको बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसा कानून और ऐसा एक विधान की ज़रूरत थी कि जो हम सभी वर्गों को अलग अलग संप्रदाय धर्मों को जोड़ के एक माला एक धागे में पुरोए रखें। उसके लिए जो हमारा संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी उनका नॉलेज था। उस समय जब देखा जाए तो उस समय ऐसा कोई इतना विद्वान व्यक्ति नहीं था कि जो इस तरह का काम कर सके। तो बाबा साहब अम्बेडकर को इसीलिए चुना गया। सर, आप योग्यता के आधार पर। सर, देखा गया कि आप समाज सेवा के रूप में आगे कार्य किया, क्या संदेश है आपका और किस चीज़ को लेकर आप फोकस कर रहे हैं समाज सेवा के लिए अग्रसर होंगे? देखो, जो हमारा समाज है अभी देखा जाए तो कुछ ही 1 या 2% लोग ही हैं जो हमारे जैसे कुछ नौकरी तबके वाले हैं। और देखा जाए तो अभी भी हमारा 90% हमारा जो समाज है वो भी शिक्षा के प्रति ना जागरूक है,
वो अभी भी ये सोचता है कि हमारी लड़की है 18 साल की होगी, इसको बस 8वीं 10वीं पास करा और शादी करा दो। और यही चीज़ अगर सामान्य वर्ग में देखी जाए तो वो क्या है, वो थोड़ा डेवलप नहीं है और वो उनकी सोच अलग है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज में भी ऐसी सोच आए कि नहीं, हम भले एक रोटी कम खाएं पर हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाएं, भले वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं हो। और शिक्षा के प्रति ऐसे जागरूक हों। और ज़्यादातर हमारे लोग क्या सरकारी नौकरी पर ध्यान देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उनको ऐसा जागरूक करें कि सरकारी नौकरी ही नहीं सब कुछ है, बिजनेस की ओर भी जाए। हर तरह से हमारे को जो तबका है हमारा, वो एक मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। भले हम आरक्षण मिल रहा है हमको, पर आरक्षण को भी हमारा इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कि शिक्षा और ज्ञान का अभाव है। तो हम हमारे जितने भी सरकारी नौकरी और जो हमारे कुछ लोग जो ऊपर चले गए, तो हम उनको जोड़ के जो हमारा तबका है, हमारा जो निचला समाज है, हम उसके बीच जाते हैं और हमारे महापुरुषों की विचारधारा से भी अवगत कराते हैं। और शिक्षा और जो हम जिस पद पे हैं उस पर रहते हुए हम हमारे समाज को फायदा देने की कोशिश करते हैं कि आज हम बैंक में तो हम लोन के जरिए या खाते के जरिए हम जो भी हम मदद कर सकें वो हम लोगों को सर, ये पहुंचाते हैं। आपके मन में समाज सेवा का विचार कैसे आया? सर, समाज सेवा का विचार मुझे जब आया कि जब मैंने मेरे महापुरुषों को पढ़ना चालू किया। क्योंकि जब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो उसका भविष्य अंधकार में रहता है। तो जब हमने महापुरुषों को पढ़ा तब हमें समझ में आया कि हम कितने अंधेरे में जी रहे थे और कितने अंधेरे से उजाले में लाने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने संघर्ष किया, कैसे कैसे वो। और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी, उन्हें समाज की चिंता थी। बाबा साहब भी चाहते तो बहुत बड़े कुछ ऐसे बन जाते, पर उन्होंने कानून मंत्री पद पे रहते हुए भी इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि समाज के लिए वो जो चाह रहे थे वो नहीं मान पाए। संविधान तो उन्होंने निर्माण किया पर फिर भी जो कमियां थी तो उसके लिए लड़े वो। इसलिए हमको उनके आदर्शों पर चलना है। तो हम यही चाहते हैं कि हम समाज को भी जागरूक करें। ठीक सर, ओके। धन्यवाद।